नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल के देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और सामीन, वीडियो को पूरा देखा करें, और अगर मेरी वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। रब्बना अग़फ़िरली वली वलिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। सामीन, इस आयत में बंदा पहले अपनी मग़फ़िरत की दुआ करता है, फिर अपने वालिदैन की मग़फ़िरत की दुआ करता है, और फिर तमाम मोमिनीन और मोमिनात की मग़फ़िरत की दुआ करता है। सामीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिद के अदब के बारे में फ़रमाया है कि अगर वालिद खड़ा हो तो अदब ये कहता है कि औलाद भी खड़ी रहे, ना कि बैठ जाए। और अगर वालिद चल रहा हो तो अदब ये कहता है कि वालिद के आगे लग कर ना चलो। एक दिन एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी कमीज़ उतार कर खूंटी पर लटकाता हूँ तो मेरा वालिद उसमें से पैसे निकाल लेता है। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके वालिद को बुलाओ। तो एक सहाबी जब उसके वालिद को बुलाने के लिए गया और जाकर कहा कि तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलवाया है, तो उसने पूछा कि क्या बात है, खैर तो है? तो उस सहाबी ने बताया कि तुम्हारे बेटे ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तुम्हारी शिकायत लगाई है। तो जब वो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ तो वो हाज़िर होकर रोने लगा। तो उससे पहले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कुछ पूछते, इतने में जिब्राईल अमीन आ गए और उसने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम चूम कर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमा रहा है कि आप इससे जवाब तलबी बाद में करना, पहले इससे पूछो कि ये सारे रास्ते क्या सोचता आया है। तो फिर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से फरमाया कि अल्लाह फरमा रहा है कि तुम सारे रास्ते क्या सोचते आए हो। तो फिर उस शख्स ने बताया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये अपनी माँ के पेट में था तो मैंने उस वक्त से मजदूरी करनी शुरू की, और जब ये पैदा हो गया तो मैंने इसकी परवरिश में अपना दिन रात एक कर दिया, और जब ये बीमार हो जाता तो फ़ौरन डॉक्टरों की तरफ दौड़ता था, और फिर इसको पढ़ाने के लिए मैंने दिन रात कमाई की, और सोचा था कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये भी मेरे काम आएगा और मेरी खिदमत करेगा, मगर इसने तो मेरी ही शिकायत लगा दी है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के तासुरात बदले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरफा, दफ़ा हो जाओ, तुम भी तुम्हारे वालिद के हो और तुम्हारा माल भी तुम्हारे वालिद का है। बाप का ये मकाम है। फिर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जन्नत माँ के कदमों के नीचे है तो उस जन्नत का दरवाज़ा बाप है, और अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो तो पहले बाप को राज़ी करो। अगर तुम्हारा बाप तुमसे राज़ी होगा तो तुम उस दरवाज़े से गुज़र कर जन्नत में दाखिल हो सकोगे। खालिक़े कायनात, मालिके कायनात हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हमें अपने वालिदैन का अदब करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और बरोज़े महशर हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात नसीब फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।